हेलो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड के लिए। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं 14 जनवरी 2022 का ये नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट है। इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई 14 जनवरी 2022 को, उसमें ये डिसाइड किया गया कि ये बाईबैक ला रहे हैं, और ये बाईबैक ला रहे हैं लगभग 1000 करोड़ रुपीज़ के आसपास। जी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेबी बाईबैक रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है बाईबैक की, वो 25% हो सकती है। किसकी? टोटल पेड अप कैपिटल की, और जो आपके पास फ्री रिजर्व्स होते हैं कंपनी के, वो यानी कि पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स को मिलाकर उसका जो 25% निकलता है, वो आप मैक्सिमम लिमिट ले सकते हैं बाईबैक के लिए। इन्होंने दोनों को कंसिडर किया। स्टैंड अलोन पेड अप कैपिटल 25% इनकी थी 481 करोड़, और सॉलिडेटेड पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को मिलाकर जो इनके पास 25% बैठता है, वो 427 करोड़ रुपया बैठता है। और इसके आधार पर इन्होंने लगभग बोला कि अबाउट 1000 करोड़ रुपीज़ का ये बाईबैक लेकर आएंगे। ब्रीफ में समझें तो ये स्टेटमेंट निकल कर आई। द बोर्ड हैज़ टुडे डिसाइडेड टू एलोकेट अ सम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपीज़ फॉर द प्रपोज्ड बाईबैक। इनका जो प्रपोजल था बाईबैक का, इसमें 1000 करोड़ रुपए का ये बाईबैक लाएंगे, ये इन्होंने डिसाइड कर दिया है। और जो एग्जैक्ट क्वांटम है बाईबैक का, और प्राइस है, और टाइमिंग क्या रहेंगे, ये बाद में डिसाइड होगा। और बाद में कब? अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द इशू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर्स। बोनस इक्विटी शेयर्स का जो इशू है, उसको कंप्लीट होने के बाद में ये डिसीजन होगा कि जो बाईबैक का क्वांटिटी है और बाईबैक का प्राइस है, वो क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेंगे। ऑल्सो उन्होंने ये कहा कि ये जो 31 मार्च 2022 का क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसी के बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे NXT डिजिटल के लिए। जी हाँ, NXT डिजिटल को इन्होंने एक्वायर किया है, और NXT डिजिटल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या होने वाला है, बात करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि वीडियो अपलोड का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक समय से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने 150 रुपये का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 6 जनवरी को इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, और 1:1 के रेशियो में इन्होंने बोनस भी डिक्लेयर किया था, जिससे जो इनके शेयर होल्डर्स थे वो डिसअपॉइंट हो गए थे। और इसी के कारण 20% की गिरावट स्टॉक में यानी कि 7 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में लगभग देखने को मिली थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी मीटिंग की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन मीटिंग हेल्ड टुडे reviewed potential opportunities and agreed in principle one of the opportunity to acquire digital business of the NXT Digital Limited। जी हाँ, NDL के बिजनेस को, जो डिजिटल बिजनेस है, उसको एक्वायर कर लिया इन्होंने, और ए रिलेटेड पार्टी थ्रू इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के थ्रू ये एक्वायर करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो NDL है, NDL की जो सर्विसेज हैं वो टेलीविज़न सर्विसेज हैं, और जो ये टेलीविज़न सर्विसेज हैं, इनकी ये 2 प्लेटफॉर्म के द्वारा ये प्रोवाइड कराते हैं। पहला जो प्लेटफॉर्म है वो आपका डिजिटल केबल का प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, डिजिटल केबल के थ्रू ये चैनल्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है 750 प्लस चैनल्स हैं, और लगभग 100 से ज़्यादा सिटीज़ में और टाउन्स में ये सर्विसेज दे रहे हैं। कौन सी वाली? डिजिटल केबल टेलीविज़न प्लेटफॉर्म के थ्रू जो दे रहे हैं। और दूसरा जो इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो है HITS। अब ये HITS क्या है? हेडेड इन द स्काई सैटेलाइट प्लेटफॉर्म होता है ये। इसके थ्रू ये जो सर्विसेज दे रहे हैं अभी 1500 से ज़्यादा सिटीज़ में, और लगभग 4400 पिन कोड्स ये कवर कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो NXT डिजिटल का जो डिजिटल बिजनेस है वो इन्होंने अब एक्वायर कर लिया है। किसने? हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने। अब NXT डिजिटल के जो शेयर होल्डर हैं उनका क्या होगा? उनको क्या होगा? उनको अब हिंदुजा ग्लोबल के यानी कि HGS हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के शेयर दिए जाएंगे। जी हाँ, और ये जो शेयर्स होंगे ये एक स्वैप वैल्यूशन के आधार पर होंगे, स्वैप वैल्यूशन के आधार पर रहेंगे। जो भी वैल्यूशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग इन शेयर होल्डर्स को NXT डिजिटल के यानी कि NDL के जो शेयर होल्डर्स हैं उसको हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के शेयर्स दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड से जुड़ी हुई अपडेट्स आप तक पहुंचाने में मैं सफल रहा हूं। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।